दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता के PYQs यानी कि पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पीईटी के साथ साथ RO खंड शिक्षा अधिकारी, TGT PGT हिस्ट्री और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 प्राचीन स्थल का नाम है और सूची 2 पुरातात्विक खोज से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली ये जो प्राचीन स्थल हैं यह किसके लिए जाने जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं लोथल जो कि आपको मिलेगा गुजरात में, ये गोदीवाड़ा के लिए जाना जाता है, तो इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है, ये आप जानते होंगे, और इसका जो संबंध है वो किससे है। देखो फ्रेंड्स, कालीबंगा ये जूते हुए खेत के लिए जाना जाता है और लोथल जो है गोदीवाड़ा के लिए। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। तो हड़प्पन लिपि के बड़े प्रकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, कहाँ से, धौलावीरा से, तो ये इस प्रकार से मैच होगा। अब बनावली जो कि हरियाणा में है, तो ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति के लिए जाना जाता है। तो बनावली से हल की जो प्रतिकृति मिली है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये बनावली से प्राप्त हुई है। ये हल जैसी एक आकृति है, टेराकोटा है, मिट्टी से बनी हुई आकृति है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो ये स्थानों के नाम दिए गए हैं। वहाँ से क्या मिला है, समाधान R17, गोदीवाड़ा, नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत। तो मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा से तो आपको जुता हुआ खेत मिल गया। इसके अलावा अगर हम बात करें लोथल में तो गोदीवाड़ा आपको मिलेगा ही। हड़प्पा से आपको क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो हड़प्पा से आपको यहाँ पर समाधान R17 प्राप्त होता है, यानी कि विकल्प जो है हड़प्पा वाला हो जाएगा, पहला ये करेक्ट है। इसके बाद मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक मूर्ति मिली है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आपका मैच बनेगा हड़प्पा से समाधान R17, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रश्न में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं निश्चित रूप से, इससे आपका समय बचेगा। इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार जरूर करिएगा ताकि आपको जो है ये सारे तथ्य याद रहें, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न होगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 स्थल के नाम है और सूची 2 यहाँ पर नदियों के नाम है कि कौन सा स्थल किस नदी के तट पर बसा हुआ था। जैसे कि अगर हम बात करें हड़प्पा जो था ये किस नदी के तट पर था फ्रेंड्स, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर। हस्तिनापुर जो था ये गंगा नदी के तट पर। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर और पैठन जो गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए ये हड़प्पा कालीन स्थल थे। इसको आप कैसे याद रखेंगे, हड़प्पा रावी नदी ये तो आपको याद रहेगा। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर, हस्तिनापुर में कौन रहता था, गंगा पुत्र भीष्म रहते थे, तो बस ऐसे याद रखना। नागार्जुन कोंडा, इसमें नाग और अर्जुन का नाम आ रहा है, तो जो अर्जुन थे वो किससे संबंधित थे, कृष्ण से संबंधित थे। तो पैठन, बाकी गोदावरी है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। कुछ ट्रिक्स आपको जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि विदाउट ट्रिक्स आपको चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। नाव के चित्र या मॉडल, देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि लोथल से क्या प्राप्त होता है, लोथल ये गुजरात में स्थित है और लोथल में क्या था, पोर्ट था यानी कि गोदीवाड़ा, तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है नाव का चित्र या मॉडल। तो निश्चित रूप से लोथल का नाम और कहीं नहीं है, तो मोहनजोदड़ो और लोथल ये सही विकल्प हो जाएंगे। ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो और लोथल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में एक स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, वो आपको पहचानना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना होती थी, ये भी सही है, लेकिन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता जो थी ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि यहाँ के जो लोग थे, अभी तक कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित रहे हों। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। सबसे पहले लोग कांसे से परिचित हुए, देन आफ्टर लोहे से परिचित हुए, यानी कि जो वैदिक कालीन सभ्यता थी वो लोहे से
संबंधित है, लेकिन उसके पहले की सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता, तो जहाँ पर लोहा नहीं था। तो सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको मेरठ में मिलेगा। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा ये हरियाणा में बताया जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। रोपड़ पंजाब में, ये सही है। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। इसकी खोज किसने की थी? इटली के लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने। क्या नाम था? लुइगी पियो टेस्टिटोरी। और हालांकि ये पहचान नहीं पाए थे कि कालीबंगा जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल है, इसकी पहचान अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कालीबंगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो निम्नलिखित में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? कालीबंगा मैंने आपको बताया था, ये आपको मिलेगा राजस्थान में। लोथल आपको मिलेगा गुजरात में। आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको मेरठ यूपी में, और हुलास भी ये यूपी में आपको मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो यहाँ पर जो विकल्प ए और बी हैं ये आपके दोनों आंसर बन जाएंगे। हुलास जो है ये सहारनपुर में है, आलमगीरपुर मेरठ में है। लोथल यानी कि विकल्प ए और बी जो हैं ये आपके आंसर बनेंगे। ये दोनों स्थल यूपी में स्थित नहीं है। हड़प्पाकालीन स्थल डाबरकोट कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। डाबरकोट, देखो फ्रेंड्स, डाबरकोट जो है ना ये मिलेगा आपको कंधार में। कंधार आपको पता ही है कि ये अफ़गानिस्तान में स्थित है। तो अफ़गानिस्तान तक ये सभ्यता फैली हुई थी। कंधार में आपको डाबरकोट नामक स्थान प्राप्त होगा। ये सिंधु नदी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। डाबरकोट लोरालाई के दक्षिण में झोब नामक घाटी में है, और इस ऐतिहासिक स्थल के प्राक हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पातोत्तर कालीन यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो संस्कृति है उसके भी अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? डाबरकोट अफगानिस्तान से। इस स्थल से नगर योजना के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। जैसा कि आप जानते हैं सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता मानी जाती थी, यानी कि वहाँ पर जो व्यवस्था थी बहुत ही उच्च कोटि की थी। हालांकि उसके बाद जो सभ्यता आई वैदिक कालीन सभ्यता, वो एक कृषि प्रधान और ग्रामीण सभ्यता के रूप में मानी जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। अब नाम याद रखना मांडा का। मांडा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक नाम और आएगा आपको मांडी। मांडा आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान देना, जबकि मांडी मिलेगा आपको यूपी में। ये याद रखना, मांडी हाल ही में चर्चा में आया है। दायमाबाद ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। कालीबंगा ये मैंने आपको बताया था राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और ये भी याद रखना कि राखीगढ़ी जो है ये भारत में प्राप्त सबसे बड़ी जो साइट है, हड़प्पाकालीन जो सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी है। दूसरे स्थान पर धौलावीरा आता है गुजरात का। तो ये दोनों नाम याद रखना, राखीगढ़ी और धौलावीरा। नेक्स्ट है, हाँ तो फ्रेंड्स राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा के हिसारपुर जिले के घग्गर नदी के तट पर है। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि राखीगढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पर राखीगढ़ी जो है स्थित है। राखीगढ़ी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, म्यूजियम। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में स्थल है। आगे बात, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर स्थित है? रंगपुर के बारे में पूछ रहा है कि ये हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें सौराष्ट्र के बारे में, ये आपको मिलेगा कहाँ पर? गुजरात में मिलेगा। वहीं पर रंगपुर नामक स्थल जो है प्राप्त होता है। तो रंगपुर ये सौराष्ट्र गुजरात में है और ये हड़प्पा की एक समकालीन सभ्यता स्थल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा दधेरी, एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, ये कहाँ मिलेगा? दधेरी के बारे में पूछा जा रहा है कि एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है जम्मू, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स दधेरी जो है इसको कोटला दधेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाब प्रांत में स्थित है। पंजाब प्रांत का जो फतेहगढ़ साहिब जिला है उसमें गोविंदगढ़ के पास स्थित है दधेरी। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? अभी प्रश्न मैंने आपको बताया था कि हल का जो टेराकोटा है वो कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो ये धौलावीरा से नहीं मिला, बनौली से भी नहीं मिला, लोथल से भी नहीं, तो ये प्राप्त होता है कालीबंगा से। तो कालीबंगा इसका सही जवाब है। ये एक आकृति प्राप्त हुई है जो कि हल जैसी आकृति है, हालांकि ये मिट्टी से बनी हुई है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? अब यहाँ पर राखीगढ़ी, धौलावीरा
कालीबंगा और लोथल के नाम आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत में हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी आपको कहाँ पर प्राप्त होगा? हरियाणा में प्राप्त होगा। दूसरे स्थान पर आता है धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना आप। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा, फिर गनवेरी वाला जो कि पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे बड़े स्थल हैं। और राखीगढ़ी ये भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है। कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, लोथल की खोज SR राव के द्वारा, ये भी सही है। सुरकोटड़ा की खोज की गई थी JP जोशी के द्वारा, और धौलावीरा की खोज की गई VK थापड़ के द्वारा। तो VK थापड़ नहीं, बल्कि यहाँ पर जो नाम होना चाहिए वो RS बिष्ट का होना चाहिए, तब ये सही होता है। यानी कि जो विकल्प हमारा यहाँ पर है धौलावीरा, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, धौलावीरा जो कि गुजरात में आपको मिलेगा, इसका उत्खनन VK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो खनन हुआ, RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, तीनों संबंधित हैं। BA स्मिथ संबंधित नहीं है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की या उसका उत्खनन करवाया था। इसके बाद 1926 से लेकर 1933 तक, या यूँ कहिए कि 1926-27 से लेकर 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स ये हड़प्पा उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 2022 में राखालदास बनर्जी ने की। इसके अलावा KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, A घोष और JP जोशी आदि ने इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। BA स्मिथ का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। BA स्मिथ हालांकि हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित नहीं है, लेकिन ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट थे, यानी कि आयरलैंड के इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार हैं। तो BA स्मिथ का नाम भी याद रखना, एग्जाम में इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ पर मिला है? हाथी दांत का पैमाना, देखो फ्रेंड्स, ये जो हाथी दांत का पैमाना है ये आपको लोथल से प्राप्त होगा। ये आप देख सकते हैं, ये लगभग 13 इंच लंबा हाथी का दांत है, तो उसी से ये प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल, गुजरात से। हाथी दांत का पैमाना। हड़प्पन संस्कृति के संबंध में हड़प्पन संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? शैलकृत मतलब पत्थर की जो स्थापत्य कला होती है उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या फिर आमरी से। तो फ्रेंड्स, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। बहुत ही मतलब एक तरीके से आप कल्पना करिए कि ये जो स्थल है ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है, जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित जो दस्तावेज है जिसको हम पढ़ सकें वो प्राप्त नहीं होता है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि लिखित दस्तावेज हमें प्राप्त तो हुए लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ये तब का बना हुआ एक कुंड है और ये मिला है आपको राखीगढ़ी से। इसको राक कट रिजर्वायर के नाम से जाना जाता है, धौलावीरा की। अब देखो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि धौलावीरा जो है ये हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, और जो पहली है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। तो धौलावीरा में ये एक राक कट रिजर्वायर मिला है। ठीक है, ये हालांकि मुझे बहुत रोमांचित करता है कि कल्पना करो कि एक यहाँ पर पूरी सभ्यता रही होगी। ये चीज़ें जो यहाँ पर वीरान है, कभी यहाँ पर मेले लगते रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर निश्चित रूप से इसका जो है उत्सव में या किसी भी अन्य प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा इस जगह का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पौंड बने हुए हैं, उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब सीढ़ियाँ टूट गई हैं लेकिन इतना मजबूत बनाया गया कि ये मतलब, और ये पत्थरों से बनी हुई आकृति है, शानदार। हड़प्पन स्थल सनौली के बारे में जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन में क्या प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या फिर रक्षा दीवार। तो फ्रेंड्स, जानकारी मिली थी कि 125 से ज़्यादा मानव समाधान ये सनौली से प्राप्त हुए हैं। और सनौली के बारे में बताएं तो ये बागपत जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहीं पर एक तहसील है बरौत तहसील, वहीं पर सनौली नामक गांव में पूरा हड़प्पन पूरा स्थल से जो है लगभग 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली और कुछ दैनिक उपयोग की चीज़ें भी सनौली से प्राप्त हुई हैं। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सनौली से क्या प्राप्त हुआ? मानव समाधान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो बागपत जिले में।
हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, मैंने आपको बताया था अभी कि मांडा को याद रखना, मांडा जो है ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, मांडी मैंने आपको बताया था यूपी से संबंधित है। तो ये स्थल जो है हाल ही में चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ पर सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और ये कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो फ्रेंड्स मुजफ्फरनगर जो गांव है, वहाँ का जो मांडी गांव है, ये वर्ष 2000 में चर्चा में आया था। ये लगभग जिला मुख्यालय से यानी कि मुजफ्फरनगर से 18 किलोमीटर दूर बघरा ब्लॉक में पड़ने वाले मांडी खेत से सोने चांदी के जेवर और सिक्के मिले थे। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखना। मांडी नामक जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कब किया गया। तो फ्रेंड्स, कपास की खेती के जो प्रमाण मिलते हैं वो भारत में ही मिलते हैं, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। 1922 में जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा, तो वहीं पर ये कपास के जो अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं, यानी कि कपास के सूत के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि ये स्थान अब पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में चला गया है, तब भारत में था। आपको पता होगा कि 1922 में तो पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था, तब पाकिस्तान जो था भारत ही था, तब ये लड़काना ज़िले में प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न होंगे ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही हैं। ये PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार की जो सीरीज है वो लगातार चलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।